हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होगा नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो ये लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो हम 7th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं। आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, हम इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये जो क्या है 7th क्लास का एक लेसन है इंग्लिश का। तो उसके ऊपर आज का हमारा लेसन प्लान होगा। हम देखेंगे कि जब हम एक लेसन किस तरह से स्टूडेंट को टीच करते हैं। उसके बाद आती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी होती है 35 मिनट। और उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप स्कूल के अंदर टीच करने के लिए गए थे और आपने ये टॉपिक वहाँ पर करवाया था। अब आगे लिखते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं कि टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करता है। तो टीचर जो है वो दो तरह के मटेरियल का यूज़ करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेगा। तो जैसे कि फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में एक टीचर क्या यूज़ करता है, चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। इन्हें कॉमन मटेरियल भी बोल सकते हैं कि हर क्लास में होता है और किसी भी टॉपिक को करवाने के लिए आप ये मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है वो एक टीचर अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। जैसे कि हो सकता है आपने इस टॉपिक को करवाने के लिए कोई मॉडल का यूज़ करें, आप हो सकता है आप कोई चार्ट का यूज़ करें, आप हो सकता है कोई पीपीटी का यूज़ करें। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके स्पेसिफिक मटेरियल होंगे जो आप अलग से प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो करे हैं डिस्कशन लेसन प्लान, जो हमारे बीएड फाइनल के होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो कि आपको माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे होते हैं। तो अब तक आपने अगर माइक्रो टीचिंग स्किल के जो लेसन प्लान वो नहीं बनाए हैं तो आपको पहले वो बनाने हैं, उसके बाद ये लेसन प्लान बनाने हैं। तो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर जितने भी लेसन प्लान होते हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना दी है, जिसमें आपको पता भी चल जाएगा कि माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती है और उनके ऊपर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो उन सब वीडियोस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड लेसन प्लान। तो अब आगे करते हैं अपना आज का लेसन प्लान डिस्कस। तो अब हमारे जो क्या है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लिखने के बाद अब हमें नेक्स्ट लिखने होंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी दो तरह के होते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि एक टीचर का इंस्ट्रक्शन देने का मतलब उसके पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। वो स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट करवा रहा है, कोई भी टॉपिक करवा रहा है, तो उसका एम क्या है, वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो एक टीचर के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो हम लिख देंगे। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के एक टीचर का क्या एम है वो क्या होगा, जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। सो फर्स्ट है टू enable स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश। सेकेंड है टू enable स्टूडेंट्स राइट करेक्ट इंग्लिश। थर्ड, टू enable स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट में लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स नो अबाउट द लेसन। सेकेंड है स्टूडेंट्स लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लेसन एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। थर्ड है अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द लेसन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम जो क्या करेंगे, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए हम दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट्स डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट योर होम। स्टूडेंट आंसर करते हैं यस। एंड सेकेंड है डू यू रिसीव एनी गिफ्ट्स फ्रॉम देम, और स्टूडेंट आंसर करते हैं नो।
ठीक है, नो रिस्पॉन्स, इसका मतलब स्टूडेंट का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर जो कि टीचर अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी रीड अ लेसन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद। फिर आती है रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए जो क्या है हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हेडिंग्स होंगी वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारी हेडिंग है मॉडल रीडिंग फर्स्ट, मतलब यहाँ पे जो टीचर है वो लेसन को रीड करना स्टार्ट करता है। तो पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर जो कि आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। टीचर जो क्या है स्टूडेंट को लेक्चर मेथड से टीच कर रहा है, कोई मॉडल दिखा रहा है, पीपीटी दिखा रहा है या फिर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो सब क्या होंगी, पीपल टीचर एक्टिविटी होंगी। एक टीचर की क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी होगी। फिर आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। इसके अंदर हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट जो क्या ध्यान से सुन रहे हैं या फिर स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सब स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए हम ब्लैक बोर्ड पे अपने जो टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स है वो लिख देंगे। तो फर्स्ट मॉडल रीडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, द पीपल टीचर रीड द पैसेज विद प्रॉपर अटेंशन, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी, लिसन केयरफुली, बच्चे जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो हमारे लेसन का नाम है। उसके बाद है मॉडल रीडिंग सेकंड। अब जो क्या टीचर जो क्या नेक्स्ट पैसेज को रीड करता है। ठीक है, तो अब जो क्या इस तरह से आप पैसेज से रिलेटेड कुछ लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं। हम जो क्या पूरा चैप्टर तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लाइंस आप स्टार्टिंग की कुछ लाइन लिख सकते हैं या फिर आप लास्ट की कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपने ये पैसेज जो क्या है रीड किया था। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप पैसेज की कुछ लाइन लिख देंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और आपको ये लेसन प्लान हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। यहाँ पर जो क्या टीचर लेसन में से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग जो क्या स्टूडेंट को बताएगा। तो इस तरह से आप कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं और साथ में उनका मीनिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, नोट डाउन इन देयर नोटबुक। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप जो क्या उन वर्ड्स को लिख देंगे, साथ में आप उनका मीनिंग भी लिख सकते हैं, जिससे जो क्या स्टूडेंट उनको देख के अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। तो इस तरह से आप वर्ड्स के मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को और वो वर्ड्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। फिर आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करना जो क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो अब आप ऐसे वर्ड्स भी स्टूडेंट को प्रोनाउंस करना सिखाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है रश्ड, सेकंड स्लीपर्स, थर्ड ड्रैग्ड, फोर्थ स्क्रीम और फिफ्थ होता है पोर। तो ये सब वर्ड जो क्या आप स्टूडेंट को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे धीरे धीरे। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप ये जो वर्ड है वो लिख देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, वो ध्यान से सुन रहे हैं और साथ में जो क्या वो उसको प्रोनाउंस भी करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग होता है कि अब तक आपने स्टूडेंट को जो भी करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे टीचर को पता चलेगा कि वो जो भी टॉपिक आज स्टूडेंट को करवा रहा है, वो जो भी लेसन करवा रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिटिल किटी, और स्टूडेंट आंसर करते हैं महेंद्रन। फिर सेकंड क्वेश्चन है वट मृदु फाउंड, और स्टूडेंट आंसर करते हैं स्लीपर्स। तो इससे टीचर को पता चलता है कि वो जो भी टॉपिक करवा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, क्योंकि वो उसका राइट आंसर दे रहे हैं। अगर वो सही आंसर नहीं देते हैं तो जो टीचर है वो उन्हें फिर से वो पैसेज रीड करके बताएगा और फिर ये पता करने की कोशिश करेगा कि वो स्टूडेंट को समझ में आया फिर नहीं आया है। तो इसी तरह से आपको करना है। फिर आते हैं रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। अब जो क्या टीचर ने पैसेज रीड भी कर दिया और स्टूडेंट से भी पूछ लिया, अब जो क्या वो स्टूडेंट को खुद रीड करने के लिए बोलेगा और उनसे
अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, रीड साइलेंटली, बच्चे जो पैसेज है उसको साइलेंटली रीड कर रहे हैं। फिर आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब आपने अपना टॉपिक भी करवा दिया, तो अब लास्ट में टीचर क्या देगा, कंक्लूजन स्टेटमेंट। टीचर बच्चों को फिर से बताएगा कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और ये जो हमने लेसन पढ़ा है ये किसके बारे में था और इसकी क्या स्टोरी थी। तो आप ब्रीफ में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर जो टीचर है अब लास्ट के अंदर स्टूडेंट से फिर से क्वेश्चन करेगा टॉपिक के बारे में, जिससे टीचर को पता चलेगा कि वो उन्हें समझ में आया फिर नहीं आया है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। सेकंड है, रवि इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज ही सी द किटन एंसेस्टर्स आर। तो इस तरह से टीचर क्वेश्चन पूछेगा और देखेगा कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर कर रहे हैं। अब लास्ट में हम देंगे होमवर्क। आपने जो भी टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो कि आप इसे बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके।